कैसे हो आप सब लोग। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपके अपनी रोशनी चौहान पे। हमारे देहरादून से आगे जो हम आए हैं श्रीनगर, वहाँ डे हमारा 2। हम होटल में रुके थे, हमने सुबह शावर लिया। अभी 5:30 बजी है और मैंने शावर ले लिया है। अब बाकी के लोग रेडी हो रहे थे और मैं नीचे आ चुकी हूँ थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए। ये देख लीजिए यहाँ का नज़ारा पहाड़ों का। चहल पहल यहाँ की स्टार्ट हो चुकी है। हमारी गाड़ी है और बाकी के सब लोग अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है नहाने धोने का, फिर नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी मैं फ्री हूँ, नीचे जाके जो निकले थे वो उसका वीडियो एडिट कर देते हैं और टाइम मिला है तो। और यहाँ पे घाटी बहुत है तो मोबाइल हाथ में ही नहीं ले सकते कोई कीमत पर ना। आप ऐसे करके बैठ सकते हो, पकड़ के ही बैठना पड़ रहा है आपको। तो बने रहो ब्लॉग में, आगे आगे क्या होता है क्या सीन है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। पहाड़ों में बहुत जल्दी से सुबह हो जाती है, 4 साढ़े 4 बजे उजाला होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली शावर वगैरह लेकर पैकिंग कर कर हम लोग निकल चुके थे और पहाड़ का व्यू इतना गजब का था। हम उत्तराखंड पहली बार आए थे, मन इतना प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। इस अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम, चलो वो भाई हमें समझा रहे हैं, इतना अच्छा व्यू है। वीडियो उतर हमारे गाइड और हमारे ड्राइवर साहब। कोई नहीं, ये गंगा रिवर है जो गंगोत्री गोमुख से आ रही है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर आगे तपोवन गोमुख पड़ता है, जिनको राजा भगीरथ लेकर के आए थे गंगा रिवर। और ये अलकनंदा रिवर है, बद्रीनाथ वसुधारा से आ रही है, वसुधारा से आ रही है। ये पहला प्रयाग पड़ता है, देवप्रयाग। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सौंदर्य है और बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ का। अलकनंदा और भागीरथी का संगम का, एक संगम यहाँ पड़ता है और दूसरा संगम कहते हैं कि प्रयागराज में पड़ता है। तो जो लोग उत्तराखंड में संगम में नहीं आ सकते हैं, यहाँ तो हमें नहाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि हमारा रूट पूरा अलग था और हमें जाना था सामने राम मंदिर की साइड। वहाँ जाके हम यहाँ डुबकी लगा सकते थे पर हम वहाँ नहीं जा सके, हमारा रूट पूरा अलग था। और जो लोग यहाँ पे नहाकर नहीं सकते वो प्रयागराज में जाके भी नहा सकते हैं। और बहुत ही, मैं मेरे शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि ये व्यू कैसा था, ये मौसम कैसा था। मैं सोच रही हूँ कि हमने यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया। हमें हमारी आँखों से ये सब देखकर मन बहुत भावुक हो जा रहा था मेरा बार-बार। अभी भी मैं ये वीडियो देखते एडिट कर रही हूँ तब भी मेरा मन बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहा है। और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो, फ़ोटो लिए थे पर थोड़े व्यू देखने में मैं बहुत बिज़ी हो जाती थी तो मैंने बहुत कम वीडियो, फ़ोटो लिए हैं और जितना हो सका बस उतना ही मैं आपके सामने रख रही हूँ ब्लॉग के अंदर। एक व्लॉग मेरा और बनेगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे जाते-जाते हमारी थोड़ी-सी एनर्जी डाउन होती जाती थी और वीडियो हमारे कम होते जाते थे। पहाड़ों में बातें कर रहे थे, पहाड़ों से हम कुछ बातें कर रहे थे, पहाड़ हमसे कुछ बातें कर रहे थे। यूँ ही हमारा 7 डेज़ हमारा सफ़र निकल चुका, हमें पता तक नहीं चला। और अपने आप में ये पहाड़ बहुत, बहुत, बहुत सुंदर है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कितनी ऊँचाई तक पहुँच चुके हैं। मतलब समझ लीजिए हम कहाँ रहते हैं और महादेव जी कहाँ रहते हैं। आज मुझे पता चला कि महादेव जी ने ये संसार, ये इंसान, ये धरती छोड़ के इतने ऊपर तक क्यों बैठे हैं, आज हमें पता चला। हो रही
गाइस इतने देर में थकान लग गई, इतना ऊपर से उतर कर यहाँ धारी देवी के दर्शन करने आए और यहाँ अलकनंदा नदी आगे जाके उनका संगम होता है अलकनंदा। थकान लग गई। सुबह से 6 बजे से हम निकले थे और अभी बजी थी 11:30 और हमने कहीं पे भी चाय नाश्ता नहीं किया। तो आज हम खड़े रह गए थे एक छोटी सी रेस्टोरेंट में और यहाँ पे बहुत अच्छे से आलू परोठे, किसी को चाय, कॉफ़ी, ये सब हमने नाश्ता करके फिर आगे बढ़े। और यहाँ पे भी इतना प्यारा व्यू था कि यहाँ के रहने वाले लोग कितने नसीबदार हैं कि भगवान ने खुद ने उनको चुना है केदार घाटियों में रहने के लिए। इतने अच्छे अच्छे शहर बसे हुए, छोटे छोटे गांव बसे हुए, इतनी ऊंचाइयों में। इतना प्यारा अब मौसम है, जब हमने हमारी आंखों से यहाँ देखा धूप है तो तक बस नहीं हमें निकली है। इसी के ही पूरे दिन विचार आते हैं कि हम स्वर्ग ऐसी जैसा जगह लग पे रहा है क्यों यहाँ पर। रहते हैं, इतनी प्यारी जगह पे हम क्यों और नहीं पूरे रहते हैं। बादल उड़ उड़ के जा पहाड़ों में रहे भी हैं ऐसे। लोग इतनी प्यारी रीत से खेती करते हैं और ये अलकनंदा नदी। और इसका आनंद आप भी उठाइए। जैसे ही हम देहरादून उतरे, देहरादून से 5 से 7 किलोमीटर आगे बढ़ते ही जैसे ही घाटी शुरू हुई, हम 6 दिन तक बस घाटियों में ही घूमे हैं। पूरा प्लेन रास्ता कहीं पे भी हमको नहीं मिला। बस घाटी में घूम घूम के हमारा दिमाग तक घूम गया। हम थोड़े से बीमार जैसे हो गए, चक्कर जैसा होने लग गया। बादलों के अंदर जाते ही हमारे श्वास में थोड़ी सी दिक्कत भी होने लग गई। पर महादेव की इतनी कृपा थी कि महादेव ने हमें जैसे लेकर गए वैसे ही हमें घर पर छोड़ा। और बहुत कृपा रही महादेव की हमारे पर कि हम छोटी मोटी तो तकलीफें आई पर हमने उसको झेल के भी आगे बढ़ते गए और हमारे इतने अच्छे से दर्शन हुए। बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो खाली आंखों से और दिल से अनुभव किया जा सकता है, जो हमने बहुत किया, बहुत अनुभव किया। कौन सी साइड हम देखें और कौन सी साइड हम ना देखें, बस यही रहता था। कभी इस खिड़की में, कभी इस खिड़की में, पर महादेव की इतनी अच्छी कृपा रही कि हमारा सफ़र इतना आनंदमय निकला। हमें जगह-जगह पे हर चीज़ मिलती गई, ना हमें ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा मिला।
हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हम कह रहे हैं जितने भी लोग हम आए थे 17-18 जन, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी। यहाँ पे छोटा-सा एक बाज़ार आया था बीच में और मैं देखते ही रह गई कि इतनी ऊँचाइयों पे लोग इतना सर्वाइव करते हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, बस यही सोच-सोच के मैं आगे बढ़ती गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इतनी ऊँचाइयों पे कौन रहता है भाई? इतनी ऊँचाइयों पे सारा सामान मिल रहा था, छोटा-छोटा बाज़ार आते रहते थे बीच-बीच में। बहुत दिन तक हम नहीं सोए, जैसे कि 7 दिन तक हम अच्छे से नहीं सोए। मैंने मेरे देवर का छोटा-सा एक क्लिप ले ली जो इतने आराम से सो रहे थे। अच्छा लगा तो मैंने एक छोटी-सी उनकी क्लिप ले ली और इसमें ऐड कर दी और हम बस पूरी-पूरी रात में 3-3 4-4 घंटे ही सो रहे थे। उसकी वज़ह से थोड़ी सुस्ती जैसा महसूस होता था हमारे शरीर के अंदर और यहाँ पे नदी तो जैसे हमारे साथ-साथ ही चल रही थी, हमें रास्ता दिखा रही थी, बस ऐसा ही कुछ समझो। हर जगह पे नदी हमारे पास रहती थी, कभी कौन-सी नदी, कभी कौन-सी नदी, जो कि हमें जो ड्राइवर साहब बताते थे तभी हमें पता चलता था कि ये नदी हमारे साथ चल रही है, ये कैलाश पर्वत से आ रही है, ये गंगा है, ये है। सभी के जगह पे जाते-जाते उनके नाम अलग-अलग रूप में बदला जाते थे। बस हमें ये चीज़ बहुत आनंदमयी लगी और मैं पहले ऐसे सोचती थी केदारनाथ लोग कैसे चले जाते हैं, मैं कैसे जाऊँगी? आज मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरा मन अभी तक नहीं भरा, अभी भी मुझे जाने का बहुत ऐसा हो रहा है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं दूसरी बार ज़रूर जाऊँगी। और यहाँ पे पहाड़ों पे क्या घर बन रखे हैं जो आप सोच तक नहीं सकते कि इतने अच्छे घर बन चुके हैं। बड़े-बड़े घर, बड़े-बड़े खेत, लोग इतना सर्वाइव करते हैं यहाँ पर, खुद का रोज़गार, खुद के छोटी-मोटी दुकानें यहाँ पे। फिर लोग यहाँ घर बैठे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि वहाँ पे महँगी मिलते हैं, केदारनाथ तो ये ऐसे है, केदारनाथ में ये है और आप घर बैठे लोगों की बातें सुनकर आप कुछ भी फैसले मत लीजिए क्योंकि आज मुझे सब चीज़ें महसूस हुई है, जब मैं खुद केदारनाथ गई हूँ, मैंने सारी चीज़ों को सर्वाइव करते हुए देखा है, मैंने हर चीज़ को महसूस किया है, तभी मैं आपको बताती हूँ कि घर बैठे कोई भी फैसले मत लीजिए कि इतनी चाय महँगी मिलती है, पानी की बोतल महँगी, जो मैगी आप इतने पहाड़ों में जाके खाने का शौक रखते हो, तो उसको पैसे देने का भी मन बड़ा रखकर उन गरीबों को दे दिया करो कि जो मैगी खाने का इतने शौकीन है वहाँ जाके खच्चरों पे जाती है हर एक चीज़ वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती है ऐसे सड़कों पर सब खच्चर ही जाते हैं जो सारी चीज़ों को हर एक दुकानों में पहुँचाते हैं। तो बहुत से लोग घर बैठे ही वो करते रहते हैं हर फैसले। मैं सभी को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि पहले आप निकलो, पहले आप थोड़ा-सा सर्वाइव करो, फिर आप किसी की बात को ऐसे करो, यहाँ की बात यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से ला 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 सूरज कब दूर गगन से चंदा कब दूर किरण से कब दूर पवन से कब दूर पहाड़ चमन से ये बंधन तो प्यार का बंधन है सबों का संगम है ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है सूरज कब दूर गगन से चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब
आते जाते लोग उनसे मिलते हैं, कुछ खाने का देते हैं, कुछ बात करते हैं, फोटो खींचते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी यहाँ के इतने मतलब पैरों में चप्पल भी नहीं है और ऐसे पहाड़ों पे घूम रहे हैं वो, और यहाँ का व्यू देखते देखते मैं जब भी मतलब अब आप मेरे मुंह से यही सुनोगे कि यहाँ का व्यू बहुत गजब का था। मंदिर जैसे कि अपने आप में एक अच्छे से बातें करते हो वैसा लगता था, बहुत पुराने पुराने जमाने के मंदिर। और मेरी जीवन का फेवरेट प्लेस तो अब उत्तराखंड हो चुका है, तो बस मुझे ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड मतलब क्या ही कहे आपको, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ड्राइवर साहब थोड़े से हमारे जल्दबाजी में गाड़ी चला रहे थे, पर उन्होंने हमें सही सलामत लेकर गए और सही सलामत वापस लेकर आए। वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे पूरे परिवार को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। और रहा कि हमने थोड़ा ड्राइवर साहब पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि रफ गाड़ी चलाते थे वहाँ पे। फिर धीरे धीरे पता चलने लग गया। यहाँ पे थोड़े दिनों के पहले एक प्लेन क्रैश हो गया था, जो अभी तक भी सड़क पे ही पड़ा था। और ड्राइवर साहब ने हमको बताया कि देख लीजिए, थोड़े दिनों बाद पहले यहाँ पे जो प्लेन क्रैश हुआ था, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी यहाँ पर, तो ये प्लेन हेलीकॉप्टर यहाँ ही पड़ा हुआ है। तो हमने आज आपको भी यहाँ से दिखाया। चलो आगे बढ़ते हैं। हे खास, हम लोग कब से निकले थे वे नाश्ता करके 11 बजे से वीडियो, अब जाके हम कहीं रुके और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। बस अब आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है, जाम लगा हुआ है यहाँ पे। और हमें लगी है बहुत सही, कब से हम बैठे हैं, 3-4 घंटे हो गए, वॉशरूम करनी है हमें। तो हम यहाँ पे उतरे और जाम लगा है, हमारे जाम के अंदर हमारा साधन फंसा हुआ है और थोड़ा सा चलना है। चक्कर भी आ रहे हैं, वॉमिटिंग जैसा भी हो रहा है, हालत ख़राब है भाई। केदारनाथ आना आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसी जगह पे आई हूँ। बहुत खतरनाक रास्ता है। ये देखिए घोड़ों की हालत क्या हो चुकी है बेचारों की। फिर कुछ काम के नहीं रहते तो लोग ऐसे छोड़ देते हैं उनको, और सारी जगह पे बस पहाड़ ही पहाड़ है और कुछ भी नहीं है। ये इस तरह का सब देखो वातावरण, कहीं कहीं धूप है, कहीं कहीं छाँव है। अरे हाथ ऊंचो कर आसबरी सब बताओ तो खरी, अड़े आके भी फ्रूट खा रहे आप, दिखाओ। यहाँ पहाड़ों में भी हम फ्रूट का आनंद ले रहे थे, और यहाँ पे ये सारे जो फ्रूट होते हैं यहीं खेत में होते हैं, और इतने स्वादिष्ट फल फ्रूट थे कि हमें खाते ही मजा आ गया। 230 जन मरता હોય એ જુદો બહુ બધા જીવ્યા છે હા એ પેલા આજ તક વાળું તમે વાત સાંભળતા હતા ને એમાં ના કીધું અરે મોટા ભાઈ તો તમારે એવું ગયા તમારે એવું કડવી કડવી હોય એડો હે એડો હે એડો चाहिए મને ઘરે પાકે છે ને हाँ हो गया बस। यहाँ पर पहाड़ों में जब जाते हैं तब भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घाटी की वजह से आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, चक्कर की प्रॉब्लम और बादलों में रहने से बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही खाना खा रहे थे, और आज के दिन तो जैसे ही हमने बहुत खाना खाया ही नहीं, लंच जैसे कि किया ही नहीं। जैसे कि केदारनाथ अब आने में थोड़ा सा टाइम बाकी था, कि ताकि हमें ट्रैफिक बहुत मिल गया 1 से 1.5 घंटे का। फिर वहां से हम आगे बढ़े, बहुत प्यारे प्यारे से व्यू देखे हमने, और बस नदी जैसे हमारे साथ इतनी बातें करते करते हमारे साथ चल रही हो। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। यहाँ पर मिल रहा था हमें गांव, और यहाँ पे सारी पार्किंग दिखा रहे थे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्किंगें हैं। बादल जैसे कि हमारे पास आ चुके थे पूरे के पूरे। और त्रिगुणी नारायण मंदिर, जहाँ पे हुआ था महादेव और पार्वती माता की फेरे, वो अभी भी अग्नि चल रही है वहाँ पे। इतनी घाटी, चक्कर आ रहा है, वॉमिट जैसे हो रही है। निकल स्मेल की ऐसी गंदी है।
जोड़ा से साथ में चला और जोड़ा से ये सब मैंने बोल रहा है, जोड़ा से लेकर आ तमे चलो। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया था महादेव जी की शादी हुई थी, बस वहीं जा रहे हैं। और आज अच्छा मौका है, हम दोनों साथ में आए इतने बड़े तीर्थ पर, तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हम भी 7 फेरे जरूर लगाए। ऐसा भी मुझे इसी जन्म में इन्हीं का रहना है। कहा जाता है ना, जिनके पास सब कुछ सुख वगैरह होता है वो लोग बस यही सोचते हैं कि बस मुझे इन्हीं के साथ जीवन बिताना है। 7 जन्म का तो नहीं पता मुझे, क्योंकि महाराज को सुनते वो भी बताते 7 जन्म का हिसाब आप नहीं लगा सकते। तो बस इस जन्म में तो मुझे इन्हीं का बन के रहना है, तो वापस से शादी करनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं देख रही हूँ, दिखाओ 1 मिनट। कई मेरे हस्बैंड पीछे रह गए थे और सब लोगों ने यहाँ पे पूजा का सामान ले लिया था। यहाँ पे बड़े भैया और भाभी ने भी पूजा का सामान ले लिया, फिर हमने लिया। सभी ने एक एक थाली लेकर आगे बढ़ते गए और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। और यहाँ जाके मेरा फोन किसके पास था, किसने ब्लॉग बनाया, किसने नहीं बनाया, वो सारी चीजें मुझे पता भी नहीं और क्या क्या है यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कभी भी नहीं सुना था। माता पार्वती की शादी यहाँ पे हुई थी, उनके फेरे यहाँ पे हुए थे और आज वही जगह पे हमारे फेरे होने जा रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमारी शादी यहाँ पर हो रही है, वापिस इसी धरती पर, और इसी जगह पर जहाँ पे महादेव जी ने पैर रखा था। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। ये पूजा का पूरी थाली है, सामान है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। ये मेरे पास बोलने के लफ्ज नहीं है। कई पढ़ शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है मुझे इसी जन्म में तुम्हारे साथ जी, ओ भोलेनाथ जी। कोई नहीं ठंडी थोड़ी थोड़ी लगवा लगी ऊपर तो केदारनाथ में तो फुल बर्फ गिर गया। चलिए वहीं से चलिए, वहीं से चलिए। वाटी से हटी से ये पूरा जिया यानी रो ब्रह्म कुंड, यहाँ कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड। छाता लगाना, पवित्र होना यहाँ पे। कौन सा कुंड है ये, कौन सा कुंड है? कुंड का नाम है रुद्र कुंड। का अर्थ है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण विष्णु भगवान। ठीक है, यहाँ पे विष्णु भगवान ने बहुत अवतार दिया है। आपको पता होगा कि जब राजा बलि इंद्रासन को जीतने के लिए 99 यज्ञ कर चुके थे, तो 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तो तभी भगवान विष्णु यहाँ पे 52 अवतार लेते हैं और उनसे 3 पद विधिदान मांगते हैं। 3 पद, एक पद से आकाश लोक को ढक देते हैं, दूसरे पैर से भूलोक को और तीसरा पैर राजा बलि के सर में रख के उनको पाताल का राजा बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शंकर भगवान की शादी होती है विष्णु शादी करके। विष्णु भगवान को माता पार्वती ने यहाँ पे भाई माना है, तब जाके शादी की। तो आपको पता होगा कि शिव जी की पहली पत्नी हरिद्वार कंखल में सती हो गई थी, माता सती। जब राजा दक्ष ने वहाँ पे यज्ञ ठहराया था
तो सभी देवी देवताओं को बुलाया और माता सती और शंकर भगवान को नहीं बुलाया। तो माता सती अपने पिताजी के यज्ञ में जबरदस्ती जाती हैं, तो वो उनका अपमान करते हैं, बोलते हैं आपने तो ऐसे आदमी से शादी की जो जोगी है, बैरागी है, भस्मी पहनता है, भूत पिचासों के साथ रहता है, उनका अपमान करते हैं। तो माता सती से रानी जाता है, माता सती हवन कुंड में सती हो जाती है। हाथ के नीचे थोड़ा पानी भी डालो। अच्छा पानी भी डालो, आप भी लो हैं, चावल डालो थोड़ा। हरि ओम तत्सत। विष्णु 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 नमः परमात्मे प्राण सोदमय आद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्थे श्रीश्वेत भारत कल्पे भवसत मनमंधे अष्टाविं कलयुगे कल्पतम चरणे जम्बू द्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवतार दक्षिणे मध्य प्रदेश केदार खंडे मध्यकाशी राजस्थानी सृष्टि त्रियुगीनाथ सोमगंगा। जब महादेव ने पार्वती माता ने शादी की तब तो यहाँ पे जो ज्योत है जो खुद ही जल रही थी इतने सालों तक, 3 युग तक, अब इसे कलयुग के अंदर जलाया जाता है, क्योंकि कलयुग के अंदर खुद यहाँ के पंडित लोग यहाँ पे लकड़ी रख कर रात दिन यहाँ पर जलाई जाती है अग्नि, ताकि सब कुछ भगवान के नाम का रहे अभी तक। मतलब क्या शब्दों में बोलूँ मैं कि युग यूं ही चलते रहे। यहाँ पे सबको वरमाला पहनाई जा रही थी, यहाँ पे मांग भरी जा रही थी, यहाँ पे फेरे लगाए जा रहे थे। पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। पंडित जी यहाँ पे दक्षिणा लेते हैं, सारी चीज़ों हमारे आसपास आते हैं, हमें सारी चीज़ें समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें ये पैसों के लिए कर रहे हैं। पैसे तो जो कि सभी को ज़रूरत होती है, ये पहाड़ों में रहते हैं, इनको बच्चों को पढ़ाना होता है, घर चलाना होता है। 6 महीनों के बाद यहाँ से सारी चीज़ें बंद हो जाती है। 6 महीने इनको कोई काम काज नहीं रहता है, तो ये 6 महीने के लिए सारी चीज़ों को कवर करके रखते हैं। और ये ही नहीं रहेंगे तो हम यहाँ आके करेंगे क्या? सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा विचार यही है। जब यही लोग यहाँ पे नहीं मिलेगा, उनको कुछ खाना पीना कुछ लोग नहीं देंगे, तो यहाँ पे ये लोग करेंगे क्या? क्योंकि है तो ये भी कलयुग के ही इंसान, पर ये ब्राह्मणों को हमें बहुत खुश करके जाना चाहिए। यहाँ पे हमने सारी पूजा पाठ करने के बाद, फेरा वगैरह लेने के बाद, हमने हमारे पापा जी की भी विधि करवाई, दादाजी दादी जी, हमारी काकी सास, उनकी सबकी विधि कराई। कहते हैं कि यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने से उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो थोड़े बहुत यहाँ वहाँ उनका मन भटक रहा है वो शांत हो जाता है। आज मुझे थोड़ा एक चीज़ से अफसोस हो गया कि मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी जगह पे आने वाली हूँ। मुझे लगा आज ट्रैवलिंग ही करनी है तो मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए, पर अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत अच्छा सा रेड कलर का सूट पहनती। ये गाइस हम मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं। अबर पहन लो ना रकटे नहीं जाओ पाछे जाओ। हमने दर्शन किए, पूजा पाठ की, पापा जी के लिए पितरों की पूजा करवाई। उसके बाद हमने पूरा बाजार घूमते घूमते, और अभी कितनी बजे है घड़ी में? सिर्फ कितनी बजे घड़ी में? देख तो 7:45 बजे। और यहाँ का इस तरह का वातावरण, टोच पे एकदम हम लोग। और ये हमारी होटल है, हमने 5 कमरे लिए हैं सब लोगों के लिए। एक कमरे में हम लोग 3 जन रुक रहे हैं। होटल बहुत अच्छी है, खाना खाएंगे तुरंत सोएंगे। रात को 3 बजे हमें 2 बजे या 3 बजे हम उठेंगे और केदारनाथ की यात्रा हम शुरू करेंगे। देख लीजिए इस तरह का सीन है। गाइस ये हमारा होटल है और आज हम
पे डिनर करेंगे। रेस्टोरेंट है और ये हमारा टेबल है, डाइनिंग टेबल पे। आज गावड़े वाली सिस्टम नहीं है और हम बैठेंगे यहाँ पर और आज हम ऑर्डर ठोकेंगे। जोरदार बनाई थी नहीं। आज हमने खाने में खाई मस्त मिक्स खिचड़ी और दाल और रोटी, है ना, सलाद। बहुत मजे आ गए। अभी घड़ी में कितनी बजी भाई भाभी? 9। घड़ी में 9 बजी है और हमको रात को उठना है 2 बजे और 3 बजे हमें लाइन में लगना है और 4 बजे हम केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो आज का था ये हमारा दिन। ऐसा तो थोड़ा आराम वाला भी गया, थोड़ा अच्छा खाना भी खाया और बस घाटी थी इसलिए थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा सबकी तबीयत खराब हो गई। सबकी तबीयत खराब हो गई। अब कल का ठंड यहाँ पे खतरनाक है। हमने देखो ऐसे पलंग वो थे ना तब। अरे थाका भाभी ने बोला तो बारे से चाबी तो निकालो। निकाली तो अब हम सो रहे हैं, हमें उठना है। मैंने अलार्म रख दिया है 2:45 बजे का। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक ज़रूर कर ले।